लड़की के चाचा योगी जैसे दिग्गज मुख्यमंत्री हों, उस लड़की को भी नौकरी के लिए लाइन लगानी पड़ी। योगी की भतीजी की सादगी ने लोगों का जीता दिल। वो भौकाली कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, चाचा विधायक हैं हमारे, और उसी विधायक चाचा के दम पर भतीजे भौकाल काटते हैं। तो जरा सोचिए, जिस लड़की के चाचा विधायक भी हों, किसी बड़े राज्य के मुख्यमंत्री भी हों, तब उस भतीजी लड़की का कितना भौकाल होता होगा। लेकिन बात जब अर्चना बिष्ट की आती है तो वो एक ऐसी लड़की है जिनके चाचा कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक नौकरी के लिए रोजगार मेले की लाइन में लगना पड़ता है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है और देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचूर गांव में उनका जन्म हुआ, जब उत्तराखंड भी यूपी का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन संन्यास धारण करने के बाद अजय सिंह बिष्ट को नया नाम मिला योगी आदित्यनाथ, और अब उनका घर कहें या कर्मभूमि सब कुछ गोरक्षनाथ मठ ही है, जहां के वो महंत हैं। लेकिन उनका परिवार आज भी उत्तराखंड के उसी पंचूर गांव में रहता है और सादगी भरा जीवन जीता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब सीएम योगी की भतीजी होने के बावजूद अर्चना बिष्ट को एक नौकरी हासिल करने के लिए रोजगार मेले में लाइन में लगना पड़ा। योगी के परिवार की इस सादगी की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। पूर्व आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने योगी की भतीजी की सादगी पर लिखा, नेता नहीं सन्यासी की भतीजी है, इसीलिए कतार में है, कुर्सी पर नहीं, वरना यूपी के किसी विरासतदार की होती तो एमपी एमएलए बन चुकी होती। यही फर्क है राजधर्म और परिवारवाद में। शैलेश नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, योगी की भतीजी नौकरी के लिए लाइन में लगी, छोटी छोटी बात के लिए सिफारिश का सहारा लेने वालों के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भतीजी अर्चना बिष्ट ने मिसाल पेश की। बंगाल बीजेपी प्रवक्ता माधवी अग्रवाल ने योगी की भतीजी की सादगी देखकर लिखा, अगर ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के परिवार की होती तो दूसरों का हक मार के संसद या विधानसभा में होती, लेकिन ये सन्यासी महान राजनीतिक योगी जी की भतीजी हैं, इसीलिए साधारण नागरिक की तरह हैं। कमल शर्मा नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, देखो एक मुख्यमंत्री की भतीजी अपनी मेहनत से नौकरी पाने की लाइन में लगी है। अगर बाबा जी चाहें तो तुरंत मिल जाए, क्योंकि ये योगी की सरकार है, नहीं तो कोई और होता तो रिश्तेदार छोड़िए, नाऊ को भी जनपथ मार्केट में दुकान एसी मिल जाती और मालिश वाले को सरकारी नौकरी। जैसे ही योगी की भतीजी को नौकरी के लिए लाइन में लगने की खबर आई, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह खबर छा गई और लोग इसी तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई योगी के परिवार की सादगी की तारीफ कर रहा है तो कोई इस तस्वीर से देश के बाकी नेताओं को भी सीखने की नसीहत दे रहा है। क्या है खबर की सच्चाई? दरअसल सीएम योगी की भतीजी अर्चना बिष्ट की नौकरी के लिए लाइन में लगने वाली खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर भले ही वायरल हो रही हो, लेकिन यह खबर साल 2019 की है, यानी 6 साल पुरानी, जब हरिद्वार में रोजगार मेला आयोजित किया गया था और उसी रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अर्चना बिष्ट पौड़ी जिले के हरिद्वार आई थी अपने दादा आनंद सिंह बिष्ट यानी सीएम योगी के पिताजी के साथ, जो अब इस दुनिया में नहीं है। साल 2020 में कोरोना काल के दौरान उनका निधन हो गया। इस दौरान ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा करने वाली अर्चना बिष्ट किसी आम उम्मीदवार की तरह नौकरी के लिए लाइन में लगी थी, क्योंकि वो सिफारिश की बजाय अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी हासिल करना चाहती थी। उस वक्त ये खबर मीडिया की सुर्खियों में छा गई थी और आज एक बार फिर करीब 6 साल बाद अचानक सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है। अर्चना बिष्ट की हो गई शादी। करीब 6 साल पहले नौकरी के लिए लाइन में लगकर सुर्खियां बटोरने वाली अर्चना बिष्ट सीएम योगी के बड़े भाई की बेटी हैं और इसी साल फरवरी में उनकी शादी मनोज से हुई, जो रेलवे के अधिकारी हैं और उनकी पोस्टिंग गोरखपुर में है। अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए सीएम योगी खुद उत्तराखंड में स्थित अपने गांव पंचूर पहुंचे थे और हर रस्म में शामिल हुए थे। बहरहाल सीएम योगी के परिवार की सादगी के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और एक इंटरव्यू में अपने परिवार के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जब आप घर छोड़ के निकले थे, अभी हाल ही में हमने देखा एक फ़ोटो आपने ट्वीट किया था और वो वायरल भी हो गया था, जब आप अपने माता से मिलने गए थे, तो उस वक्त आपको कैसा लगा जब आप गए थे? देखिए, मैं कई वर्षों के बाद गया था जी। मेरे पिताजी का जो है देहांत 2020 में हो गया था। मैं उससे पहले उनसे
या उस अपने परिवार के लोगों से कई वर्षों से नहीं मिल पाया था। संजोग से कोरोना कालखंड प्रारंभ हो चुका था, लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका था, तो उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया था। आपके पिताजी के? हाँ। तो मुझे जब गत वर्ष अवसर मिला था तो मैं अपनी माँ से मिलने के लिए ज़रूर गया था। तो स्वाभाविक रूप से एक माँ और पुत्र के बीच में जो संवाद होने चाहिए वही संवाद वहाँ पे हुआ। आप उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा पाए, पर जब वो आपसे मिलने आते थे, आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो वो एक आम नागरिक की तरह आते थे, सीएम के पिता के रूप में नहीं आते थे? नहीं, यहाँ वो कभी नहीं आए। वो मुझसे मिलने के लिए, मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी नजीमाबाद में, और नजीमाबाद में मैं एक चीनी मिल के उद्घाटन में गया था। तो भाषण करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है, तो मैं पहचान गया उनको। मैंने कहा भी ये तो मेरे पिताजी हैं लगता है। वो सभा के बीच में बैठे हुए थे। तो फिर मैंने सभा समाप्त होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा देखो यार वो आए हैं तो उनको बुलाओ, थोड़ा मुलाकात करते हैं। तो तब मेरी मुलाकात हुई थी। जी। आपकी छोटी बहन जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 साल उन्होंने आपको राखी नहीं बांधी। 2022 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले जब उन्हें पता लगा कि आप घर छोड़ के आप योगी बनने के लिए निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भिक्षा मांगने वाले संतों में आपको ढूंढ रही थी और मिले नहीं आप उन्हें। बहुत मुश्किल हुआ होगा ना उन्हें? देखिए, इस सब के जीवन में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें जो है केवल अपने स्वयं के स्मरण के लिए रखना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से सबके जीवन में आता है। कई वर्षों के बाद जो है इस चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगता है यही जीवन है। मैं एक इंटरव्यू का एक्सर्प्ट पढ़ना चाहती हूँ सर, क्योंकि ये हिंदी अखबार में छपा था और हमारे कई दर्शक हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। ये पढ़ के मुझे बहुत कठिन लगा जब मैंने पढ़ा, तो कि कैसे महसूस कर रही होंगी वो। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा, योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग कहते थे कि आपको शर्म नहीं आती, आप मुख्यमंत्री की बहन हैं और बहन होकर आप चाय की दुकान चलाती हैं, इन हालतों में रहती हैं। मैं उनको एक ही बात कहूँगी, मैं गरीब हूँ, ये मेरा नसीब है। शर्म तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हों, किसी के हक का छीन कर खा रहे हों। मैं तो मेहनत करके अपनी गुजर बसर करती हूँ। हाँ, ठीक बात है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आमतौर पर लोग समझते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर हो या फिर सांसद हो, विधायक हो, इनके इर्द गिर्द लोग जो हैं इतने धनी हो जाते हैं और फिर सार्वजनिक जीवन में इसलिए आते हैं कि जो धन कमा चुके हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए। और एक ये इंटरव्यू है आपकी बहन का। देखिए, व्यक्ति को कभी भी धन और वैभव संतुष्टि नहीं दे सकती है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो स्वयं की मेहनत से संतुष्ट है, स्वयं के परिश्रम से संतुष्ट है। दूसरों की मेहनत से कुछ प्राप्त करना और फिर उसको छीन लेना, ये तो डकैती है। उसके अलग अलग रूप देख सकते हैं आप समाज में, और मुझे लगता है सबसे निंदनीय कर्म यही है। और यही अंतर है एक योगी और एक सांसारिक मनुष्य में। एक सांसारिक मनुष्य के बारे में शास्त्रों में कुछ बातें कही गई हैं कि वह त्रुटियां अवश्य करेगा, हमेशा भ्रमित होगा। तीसरा, वह हमेशा उसके मन में दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होगी। और चौथी बात उनके लिए जो कही गई है, वह कही गई है कि वह अपनी सीमित दृष्टि से भविष्य का अनुमान नहीं लगा पाएगा। इसलिए जो है सारा द्वंद्व तो इसी सब का है। पर आपकी तो ट्रेनिंग हुई होगी ना, गुरुजी ने आपको सिखाया होगा। मैं क्या कह रहा हूँ ना, लेकिन हम लोग उनका तो कुछ नहीं ना आपके परिवार का। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ ना, हर व्यक्ति
अपने आप में एक योगी बन सकता है, एक योगी बनने की सामर्थ्य ले सकता है। अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से हम जो कुछ अर्जित करें, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, अगर ये भाव हर व्यक्ति के अंदर आ जाए तो फिर यह समग्रता सबकी संतुष्टि का कारण बन सकता है, सारे विवादों का समाधान कर सकता है।